अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा ये सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें एंड देयर एप्लीकेशन इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, और इसकी एप्लीकेशन बयान करनी है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे डिज़ाइन पैटर्न की। तो सबसे पहले तो ये वाला सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। डिज़ाइन पैटर्न आर कॉमन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कुछ कॉमन सोल्यूशन है डिज़ाइन पैटर्न के लिहाज से कि आपका सॉफ्टवेयर कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए डेवलप किया गया है। अब मुख्तलिफ तरह के पैटर्न होते हैं। दे वर्क लाइक अ टेम्पलेट, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट मीन्स कि पहले से ही एक फ्री डिफाइन आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे आप बनाएं। जिस तरह कोई रियल स्टेट मार्केट है, उसके अंदर अगर आप देखें तो उस कॉलोनी के अंदर हर घर जो है ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन पे ही बना हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि एक मर्तबा ही वो डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के रख लेते हैं और उसी सेम डिज़ाइन से सारी कॉलोनी में घर जो है वो बना देते हैं। कुछ कुछ तब्दीलियां होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सेम डिज़ाइन पैटर्न को ही फॉलो करता है। सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी ऐसा काम किया गया है कि यहाँ पर भी जब भी आपने मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर बनाने हो तो हर सॉफ्टवेयर का एक टेम्पलेट बना दिया गया है कि इस तरह से बनाए। इससे क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट में सिमिलर पैटर्न चल रहा होता है, ताकि कल को कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उस सॉफ्टवेयर पे काम करने को आता है तो उसको पता होता है कि इसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न ये चल रहा है, तो मुझे ऐसे इसको बनाना है। तो मेक द प्रोसेस ऑफ कोडिंग ईजियर, फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट, ताकि आपका कोडिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो सके और कंसिस्टेंट हो सके, मीन्स के एक जैसा हो सके सबका। मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आर बिल्ट यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न। मतलब बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरी हैं जो कि एक जैसे डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर फॉलो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MVC, सबसे मशहूर जो हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर इसको बोला जाता है। इसके अंदर होता है क्या बेसिकली, जैसे यहाँ देखिए एक यूज़र है। यूज़र वो होगा जो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा होगा। मेन इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इसके अंदर मॉडल, जिसको डेटाबेस कहा जाता है। दूसरा होता है इसके अंदर व्यू वो पेज होता है जो यूज़र को दिखाया जाता है, यानी कि डिस्प्ले होता है जैसे वेबसाइट वगैरह। तीसरे नंबर पर होता है कंट्रोलर। ये वो लॉजिक होती है जो कि आपके इस व्यू के साथ अटैच होती है, मींस के व्यू और डेटाबेस की कम्युनिकेशन के पीछे ये कंट्रोलर होता है, जो कि वो बिजनेस लॉजिक, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उसके अंदर लॉजिक ही होती है ना, प्रोग्रामिंग ही होती है। तो वो जो प्रोग्रामिंग के फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोलर हैंडल कर रहा होता है। तो ये होता है हमारे पास ओवरऑल डिज़ाइन पैटर्न। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन में क्या है, दे रिड्यूस कोड कम्प्लेक्सिटी, कि ये ओवरऑल कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस मींस किस तरह से रिड्यूस करेगा, कोड तो अपने आप में कम्प्लेक्स चीज़ है। रिड्यूस ये इस तरह से कर देता है कि अगर आप सेम डिज़ाइन पैटर्न पूरी कंपनी या पूरे इंडस्ट्री में सेम डिज़ाइन पैटर्न से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, तो कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी सेम डिज़ाइन पैटर्न पे किसी और ने भी तो काम किया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, तो हो सकता है उसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो। तो ओवरऑल इस तरह से कोड कम्प्लेक्सिटी कम होती है। डेवलपर्स कैन अप्लाई प्रूवन एंड टेस्टेड डिज़ाइन। जो भी डेवलपर होंगे वो डिज़ाइन पैटर्न की मदद से वेल टेस्टेड डिज़ाइन जो है वो अपना सकेंगे, क्योंकि उनको बार बार दोबारा से टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करना होता है कि आया कि ये सही काम कर रही है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ये नहीं कर रही। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम पहले से डिज़ाइन शुदा टेम्पलेट उठा के अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो तो पहले से टेस्टेड होगा, तो हमें उसको मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें पता होगा कि इस तरह से हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। दे प्रोवाइड अ कॉमन वोकेबुलरी, उसमें कॉमन वोकेबुलरी होगी। वोकेबुलरी का मीन यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, वोकेबुलरी का मीन ये है कि जो आपका पैटर्न है वो हर जगह सेम होगा, तो वो उसको कॉमन वोकेबुलरी यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन पैटर्न, कि कोई कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन पैटर्न है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनको आप बयान करें। तो मल्टीपल है। पहले नंबर पर है सिंगलटन पैटर्न। इसके अंदर होता है कि बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जिसको रिसोर्स बोलते हैं, वो मल्टीपल टाइम रीयूज हो रहा होता है। सो सिंगलटन पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे कॉमन डिजाइन पैटर्न है। इट इंश्योर दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज क्रिएटेड ओनली वंस इन द प्रोग्राम। ये कहता है कि एक ही मर्तबा आपके प्रोग्राम में जो रिसोर्स है प्रोग्राम का
वो क्रिएट किया जाएगा, मीन्स कि एक ही मरतबा फंक्शन बनाया जाएगा। द सेम ऑब्जेक्ट इज रीयूज्ड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, और वही सेम ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर देखें, एक मरतबा एक इंस्टेंस बना के रख दिया है, वो जो सिंगलटन है वो मल्टीपल टाइम क्लास 1 भी इस्तेमाल कर रही है, क्लास 2 भी, क्लास 3 भी। तो रिसोर्स हमने एक ही मरतबा बनाए हैं, को यूज हम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। नेक्स्ट देखें फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि बने बनाए फीचर्स क्रिएट हुए होते हैं, हमें नहीं जानने की जरूरत होती कि आया कि वो फीचर बना कैसे है। फैक्ट्री पैटर्न प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट शोइंग हाउ इट इज क्रिएटेड, कि बगैर ये शो किए कि किस तरह से कोई फीचर बना है, ये हमें डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है। अब जिस तरह फैक्ट्री में कोई भी सामान बनता है, क्या आपको पता होता है कि वो फैक्ट्री में किस तरह से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। इट इज लाइक अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री की तरह है, दैट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है बनाती है। द यूजर डज नॉट नीड टू नो हाउ द प्रोडक्ट आर मेड, यूजर को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से बना है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि आइसक्रीम फैक्ट्री की एग्जांपल दी गई है। ये फर्ज करें कोई बच्चा है, ये कोई आप है, आपको आइसक्रीम खाने से मतलब है, आपको ये जानने से मतलब नहीं है कि आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसे बनती है, चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बनती है, वनीला आइसक्रीम कैसे बनती है। नो, आपको मतलब है सिर्फ आइसक्रीम से, यानी कि प्रोडक्ट से। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री पैटर्न, जिसके अंदर हमें सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, हमें नहीं पता होता कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या प्रोग्रामिंग हो रही है। तीसरे नंबर पर है ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न इज सिमिलर टू ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर क्या होता है, ये सिमिलर है जिस तरह कुछ लोगों का ग्रुप होता है, हु वांट टू गेट अपडेटेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर सोर्स से अपडेट रहना चाहता है, उस तरह का ये पैटर्न है। जस्ट लाइक द सोर्स ऑटोमेटिकली नोटिफाइज ऑल द इंटरेस्टेड पीपल व्हेनेवर समथिंग इम्पोर्टेंट हैपन्स। वो जो सोर्स है जिसके साथ वो तमाम लोग आपस में कनेक्ट हैं, वो उन तमाम लोगों को नोटिफाई कर देगा जब भी कोई इंसिडेंट हैपन होगा। द इंटरेस्टेड पीपल आर कॉल्ड ऑब्जर्वर, जो उस चीज के साथ कनेक्ट होंगे उनको ऑब्जर्वर बोला जाता है। जैसे कि यूट्यूब चैनल की एग्जांपल देखें, इसमें भी क्या होता है कि यूट्यूब यहाँ पर एज अ सोर्स के रिलेटेड काम करेगा, और जो आपके क्लाइंट्स होंगे, मींस के, और जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑब्जर्वर्स होंगे। तो यूट्यूब की नोटिफिकेशन जिसने भी ऑन की होगी, तो जो भी उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, वो कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेगा तो उन तमाम ऑब्जर्वर्स के पास, उन तमाम सब्सक्राइबर्स के पास वो नोटिफिकेशन जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैनल पे एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है। सेम ऑब्जर्वर पैटर्न को यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से अपडेट रहना चाहते हैं। पर्टिकुलर सोर्स यहाँ पर यूट्यूब का चैनल होगा, तो ये सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देगा इन तमाम लोगों को कि न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड हुई है, तो वो तमाम ऑब्जर्वर जो है फिर जाके वो वीडियो वॉच करेंगे। फोर्थ नंबर पर है स्ट्रेटजी पैटर्न। स्ट्रेटजी पैटर्न जो है वो एक किस्म का लाइक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, और जो टूल्स होते हैं हर टूल मुख्तलिफ काम के लिए डिज़ाइन होता है। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर उसी टूल के रिलेटेड काम होता है तो आप वो टूल वहाँ से पिक करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेटजी पैटर्न इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स और डिफरेंट टूल्स वेयर ईच टूल इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, जहाँ हर टूल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। द यूजर पिक द राइट टूल फ्रॉम बॉक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। हर यूजर जो है वो पिक करेगा सही टूल जो उसको चाहिए जरूरत के लिहाज से उस बॉक्स के अंदर से। सिमिलरली द सिस्टम सिलेक्ट्स द मोस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही टूल बॉक्स की तरह सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी सूटेबल स्ट्रेटजी यूजर के लिए बेहतर है। हमारे प्रोग्रामिंग सिस्टम में लेट्स सपोज 3-4 स्ट्रेटजीज हैं आपके सिस्टम में, तो उस सिस्टम में जो आपका करंटली अभी लॉगिन यूजर है उसके लिए कौन सी सहूलत जो है वो बेस्ट रहेगी, ये डिसाइड करना स्ट्रेटजी पैटर्न कहलाता है। जैसे कि पेमेंट में अब देखें, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो पेमेंट के लिए 3-4 ऑप्शन देती है कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब इन 3 पेमेंट्स में से यूजर सेलेक्ट करता है
तो ये जो सिलेक्शन होगी ये स्ट्रेटेजी पैटर्न कहलाएगी। सो सपोज अ पेमेंट ऑफ सिस्टम हैज डिफरेंट ऑप्शन लाइक क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, द सिस्टम सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस, कि यूजर की चॉइस पे सिस्टम जो है वो उसी तरह से फिर नेक्स्ट उसको ऑप्शन दिखाएगा क्या है कि उसने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करनी है, कैश में करनी है, कैश ऑन डिलीवरी में, या फिर कोई डिजिटल सिस्टम यूज करना है पेमेंट करने के लिए। तो इन तीनों में से सिलेक्ट करेगा यूजर के किस लिहाज से उसने पे करना है, उसी लिहाज से फिर नेक्स्ट उसका स्टेप चलेगा जो भी होगा। अगर उसने कैश और डिलीवरी सेलेक्ट किया होगा तो सिंपल नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर उसने कार्ड सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट पे उसको कार्ड का नंबर जो भी उसकी डिटेल होगी वो एंटर करनी पड़ेगी। अगर कोई और बैंक ट्रांसफर है तो उसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो शो होने लग जाएंगे। तो ये थे हमारे पास ओवरऑल 4 स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मजीद भी लिंक्स होंगे, कुछ सोशल मीडिया के लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, वहां पर भी लाजमी से फॉलो करें। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।